जहां पर चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 4 दिन पहले का यह सीसीटीवी वीडियो बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में 5 चोर जो हैं वो चोरी करते हुए कैद हुए हैं। 2 बाइकों पर सवार होकर आए थे चोर। जिस घर में चोरी करने के लिए घुसे थे वहां कुछ नहीं मिला। चोरी करने पहुंचे चोर खाली हाथ लौट जाते हैं। घर के सभी लोग गुजरात में रहते हैं जहां पर ये घुसे हुए थे चोरी करने के लिए। जनावद पंचायत के डूंगरजी गुड़ा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें देखिए जरा आप। एक घर में घुसते हैं चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए, लेकिन चोरों के हाथ कुछ नहीं लगता है। उल्टा सीसीटीवी कैमरे में इनकी तस्वीरें कैद हो जाती हैं। तो बड़ी खबर आपको राजसमंद से बता रहे हैं, जहां पर चोरी करने के लिए पहुंचे चोरों का सीसीटीवी वीडियो कैद हो गया। अब इस सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये घर के अंदर घुसे हैं और सामान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं लगता क्योंकि घर में कुछ भी नहीं था। परिवार गुजरात में रहता है। उल्टा चोरी करते चोर जो हैं वो सीसीटीवी में कैद हो गए। राजसमंद से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर चोरों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरें देखिए। हाथ में टॉर्च दिख रही है इनके और सामान तलाश रहे हैं, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं लगता। खाली हाथ लौटना पड़ता है क्योंकि परिवार गुजरात में रहता है। बाइक पर सवार होकर ये चोर यहां पर पहुंचे थे। तरुण जोशी हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तरुण, ये चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हालांकि चोरों के हाथ कुछ नहीं लगता है, उल्टा ये कैमरे में कैद हो गए हैं। क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? क्या इनका कुछ पता चल पाया है? देखिए, ये जो घटना है आपको बताना चाहूंगा, ये 4 दिन पुरानी है, क्योंकि ये पूरा परिवार जो है गुजरात में रोजगार के सिलसिले में वर्षों से गुजरात रह रहे हैं। और जब ये चोरी की वारदात कैमरे यहाँ छोड़ गए थे, लेकिन आज जब ये परिवार पहुंचा तो सारे सीसीटीवी फुटेज बाहर आए। फिलहाल जो है पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचना दी और ये सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए। हालांकि गनीमत ये रही कि पूरी वारदात में करीब 4 घंटे ये चोर पूरे मकान में सेंध लगाते रहे, लेकिन इनके कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिलहाल जो है परिवार ने सुरक्षा को लेकर के पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जी ठीक है तरुण, इस जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। खबर कोटा से है, जहां से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें चोर चोरी करते हुए कैद हो गया। मामला महावीर नगर थाना इलाके का है, जहां एक मकान में दिन दहाड़े घुसकर चोर ने खाली गैस सिलेंडर को उठाया और फरार हो गया। चोरी की घटना गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने चोरी की शिकायत महावीर नगर थाने में दर्ज करा दी है। पीड़ित ने बताया कि स्वामी विवेकानंद स्कूल के पास उनका मकान है। गर्मी के चलते परिवार के सदस्य पहली मंजिल पर अपने कमरे में थे। उसी दौरान एक युवक मकान का गेट खोलकर अंदर आया। ग्राउंड फ्लोर पर रखा खाली सिलेंडर लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो कोटा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे में सिलेंडर चुराते हुए एक युवक की, एक चोर की तस्वीर जो है वो कैद हो गई। ये देखिए किस तरह से सिलेंडर उठाकर अंदर से आता है और बाइक पर रखता है, लेकिन इसको मालूम नहीं था कि तीसरी आंख भी इस पर नजर बनाए हुए है। उधर धौलपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने NH 123 पर जाम लगाया है। बड़ी खबर आपको धौलपुर से बता रहे हैं, जहां 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई है। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस पर गंभीर आरोप जो हैं वो ग्रामीणों की तरफ से लगाए गए हैं। पुलिस के दबाव में नदी में कूदे थे युवक, ये ग्रामीणों का आरोप है। पुलिस ने जुए के अड्डे पर दबिश दी थी, जिसके बाद वहां पुलिस पहुंचती है और ये दो लोग थे, ये नदी में कूद जाते हैं। ऐसे आरोप ग्रामीणों की तरफ से लगाए गए हैं। सूचना मिलने पर
एसपी सुमित मौके पर पहुंचे हैं। परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत की जा रही है। पूरा मामला आपको बता दें, कुम्हेरी गांव के पास का है। तो बड़ी खबर आपको धौलपुर से बता रहे हैं, जहां पर डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई है। इसके बाद नाराज ग्रामीणों ने NH 123 पर जाम लगा दिया है। पार्वती नदी में ये युवक कूद गए थे, ऐसा ग्रामीण कह रहे हैं। पुलिस ने जुए के अड्डे पर दबिश दी थी, जिसके बाद दबाव में ये नदी में कूद जाते हैं और दोनों की मौत हो जाती है। खेतों में ठाड़े थे, उनको पुलिस दी गई थी कोलारी थाने की। वहां से वे भज के आए थे, उनके पीछे पुलिस वाले पड़ गए और नन्वे निकटतम जाके ने उनमें एक ने उसका गलीवान पकड़ लिया, हत्ता पहुंची यही है, और एक ने लठिया मारी है उसके पानी में फिर गिर पड़े में प्रेशर के मारे और उसमें खत्म हो चुके हैं। नीरज शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। नीरज, 2 युवकों की पार्वती नदी में डूबने से मौत हुई है, लेकिन ग्रामीण जो हैं वो गंभीर आरोप पुलिस पर लगा रहे हैं कि पुलिस के दबाव में ये लोग कूदे हैं। चलिए एक बार फिर कोशिश करेंगे नीरज से जुड़ने की, लेकिन एक बार आपको खबर मैं बता दूं, धौलपुर से एक खबर है जहां पर 2 युवक जो है पार्वती नदी में कूदते हैं और उनकी डूबने से मौत हो जाती है। ऐसे आरोप जो हैं ग्रामीणों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। भीड़ इकट्ठी हो गई। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से ग्रामीण आक्रोश में है और पुलिस पर जुए के अड्डे पर दबिश देने के बाद ये आरोप लगे हैं कि उनके दबाव में ये कूदे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब गोताखोर जो है इन दोनों लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाद में इनके शव मिलते हैं। हमारे संवाददाता नीरज शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नीरज, पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं, 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जुए के अड्डे पर दबिश दी थी, जिसके बाद ये दबाव में कूद गए। क्या सच्चाई है, क्या पूरी जानकारी है इस पर? देखिए, ये कोलारी थाना क्षेत्र के कोलुआ गांव के पास का मामला है। पुलिस को सूचना मिली कि एक जुए का अड्डा संचालित किया जा रहा है, तो मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए मौके पर पहुंची थी। तो जिसमें से 2 युवक थे, तो जो पुलिस के दबाव को देख अचानक भागने लगे, तो आगे जो पार्वती नदी थी, तो इसमें ये दोनों युवक वहां पर डूब गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे मामले से इलाके में हड़कंप मच गया। आक्रोशित लोगों ने फिलहाल जो NH 123 है, कुम्हेरी के पास जाम लगा दिया है। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा, स्थानीय विधायक सुबानी कुशवाहा और पुलिस के अन्य अधिकारी मौके पर आ गए हैं। लोगों से समझाइश करने की कोशिश की जा रही है। परिजन और स्थानीय ग्रामीण पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि मामला पूरी तरह से तनावपूर्ण है और समझाइश करने की कोशिश की जा रही है। दोनों डेड बॉडी को स्थानीय लोगों ने हाईवे पर रख दिया है और फिलहाल यहां पर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। ठीक है नीरज, इस जानकारी के लिए। तो धौलपुर में जो है वो NH 123 को जाम कर दिया गया है। शव रखकर ग्रामीण पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।